नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और गुड न्यूज जज्बा इंडिया के इस बेहद खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि ये साल 2022 का हमारा पहला अंक है। जी हाँ, और इसलिए यहाँ पर हम समेट कर लाए हैं ऐसी खबरें, ऐसी प्रेरणादायी किस्से जो आपके अंदर भी एक नया जोश भर देंगे। जी हाँ, हौसलों की कहानी, युवा जोश की कहानी, हमारे देसी पारंपरिक नुस्खों की कहानी। जी हाँ, ये वो कहानियां हैं जो एक बार फिर आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। जो बीत गया वो था साल 2021। कई मुश्किलों का हमने सामना किया, लेकिन अब वादा करते हैं साल 2022 में भी हौसले और उम्मीद का दामन हम थामे रहेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे हर चुनौती का। अगर आप वादा करते हैं तो आइए हम भी शुरुआत करते हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और आइए अब सलाम करते हैं हमारे युवाओं के जज्बे को, जो कि इनोवेशन के चलते और कुछ ना कुछ नया करने के चलते आज कमाल कर रहे हैं। कोकोनट स्टार्टअप का नाम आपने सुना है? नहीं तो आइए आपको ले चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर युवाओं ने किया है कोकोनट स्टार्टअप। भारत आस्था का देश है। मंदिरों में हम ढेर सारा प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके चढ़ाने के बाद, आपकी प्रार्थना करने के बाद ये सारा सामान जाता कहाँ है? जी हाँ, ये सारा सामान बर्बाद हो जाता है। ऐसे में इन युवाओं ने इस बर्बाद होते सामान को एक नया रूप देने की कोशिश की है। यहाँ पर ये पर्यावरण को तो संरक्षित कर ही रहे हैं, साथ ही एक बेहद सशक्त संदेश भी दे रहे हैं। भारत आस्था का देश है। यहाँ मंदिरों में फूल और नारियल चढ़ाने का रिवाज है, पर आस्था के ये प्रतीक उसके बाद कहाँ जाते हैं? कुछ कूड़ेदान में सड़ जाते हैं तो कुछ पानी में बहा दिए जाते हैं। ये प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनते हैं। अहमदाबाद जैसे शहर में करीब रोजाना 30 टन फूल और 130 टन नारियल बर्बाद होते हैं। पर अब तस्वीर जरा बदली है। अब इस्तेमाल किए हुए फूल और नारियल सड़ेंगे नहीं, क्योंकि गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यश और अर्जुन ने इसका हल निकाला है। एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जिससे इन फेंके गए नारियलों को एक नया रूप दिया जा रहा है। हम पहले निर्माल्य फूलों लाते थे, तो बाद में उसमें ऐसा था कि हम नारियल को फेंक देते थे। तो नारियल के फेंक देने के बाद हमें पता चला कि इसका भी अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। तो हम टेंडर कोकोनट, जो हम नारियल जो टेंडर कोकोनट है उसको पी के हम फेंक देते हैं, तो हम उसको कलेक्ट करते हैं अलग अलग वेंडर के थ्रू, और निर्माल्य मंदिर के फूलों के जो साथ नारियल आता है उसको भी कलेक्ट करते हैं। उसमें से कोकोपीट बनता है। हम मंदिर के फूलों कलेक्ट करते हैं, उसमें से अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे हम फूलों का पाउडर बनाते हैं, पाउडर में से अगरबत्ती बनती है, और फूलों का जो थोड़ा सड़ जाता है फ्लावर, उसमें से खाद बनता है। और उसी फूलों के पाउडर के होली के लिए हम उसको अलग अलग नेचुरल हर्ब्स मिक्स करके होली के लिए कलर भी बनाते हैं। नारियल के छिलकों को मशीन में पीसकर कोकोपिट बनाया जाता है। ये मिट्टी के विकल्प के रूप में बेहतर रूप से काम करता है। नारियल के फाइबर से स्टिक्स बनाई जाती हैं, जो मनी प्लांट जैसे पौधों के लिए सपोर्टर का काम करती हैं। नारियल के स्टार्टअप से उन कई लोगों को रोजगार मिल रहा है जो कभी कचरा बीनने का काम करते थे, तो कुछ बेरोजगार महिलाएं थीं जो आज अच्छी कमाई कर रही हैं। मेरे को मालूम नहीं था कि ये फूल में से क्या बनता है। फिर मैं नदी में नाव चलाते रहा, फूल की थैलियाँ पकड़ते रहा। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि ये वेस्ट में से फूलों का खाद बनता है। फिर मैंने विक्टोरिया गार्डन में 2013 में खातर प्लांट चालू हुआ था, यानी दूसरे साहिब का था, तो मैंने उसमें नौकरी किया, तो मेरे को अच्छा लगा 2013 में। फिर मैं 2013 से आज सुधी तक में काम कर रहा हूँ। बेस में से बेस बनाते हैं, नारियल में से अपने कोकोपीट बनाते हैं, कोकोपीट उसके बाद फिर बाउल बनाते हैं, फिर चम्मच बनाते हैं, फिर गोबर का फिर कुंडा बनाते हैं। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है और काम भी हम जम के करते हैं। वो गबला बनाते हैं, मोस्टिक बनाते हैं, और छोटा मोटा सब कुछ काम हम लोग कर लेते हैं। और जो मंदिरों को नारियल आता है, श्रीफल वगैरह वगैरह, उसको हम छिलका निकाल के उसका कोकोपीट खातर भी बनाते हैं, और उसमें से जो काटली निकलती है उसमें से हम बाउल बनाते हैं, चम्मच बनाते हैं, किचन बनाते हैं। अक्सर हमने कांच, स्टील और मिट्टी के बर्तन देखे हैं, पर इस स्टार्टअप की मदद से नारियल की कटोरियां व अन्य आकर्षक चीजें बनाई जा रही हैं।
जो हमें प्राकृतिक रूप से फाइबर भी देती हैं। इसके साथ ही नारियल से की चेन और चम्मच भी बनाई जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र बन रही है। पहले उसमें ऐसा होता है कि जो ऊपर का हस्क होता है नारियल का वो निकाला जाता है और उसका जो अंदर का हार्ड सेल होता है वो निकाला जाता है। उसके बाद में जो हस्क होता है उसको सेपरेटर मशीन में डाला जाता है, तो उसमें फाइबर और कोकोपीट अलग हो जाता है। फाइबर का यूज़ हम कोयर स्टिक बनाने में करते हैं, कोकोपीट का यूज़ अलग अलग नर्सरीज़ में माटी के सब्स्टिट्यूट में यूज़ होता है। और जो हार्ड सेल होता है उसमें से हम कोकोनट बाउल बनाते हैं, जिसमें आप कुछ खाना खा सकते हैं, उसमें छोड़ भी रोप सकते हैं और स्पून बनता है और उसका किचन भी बनता है। तो हमारा सॉल्यूशन ये है कि उसको ज़्यादातर ये कोकोनट कलेक्ट किया जाए अहमदाबाद और अलग अलग सिटीज़ में से, और उससे हम प्रोडक्ट बनाया जाए और उसमें अलग अलग लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हम अक्सर रास्तों पर बिखरे फूलों और नारियल को देखते हैं, पर अर्जुन और यश जैसे विद्यार्थियों ने इनके सही निस्तारण की जिम्मेदारी ली है और उसे एक नए व उपयोगी रूप में पेश किया है, जो अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट। जी हाँ, हमारी देसी और पारंपरिक चीजों में आज भी वही ताकत है और यही वजह है कि एक बार फिर लोग रुक कर रहे हैं इन देसी और पारंपरिक चीजों का। साल 2021 ने हमें कई बातें सिखाई हैं। हमें अपनी सेहत के महत्व को सिखाया, अपनों के महत्व को सिखाया और हमने देखा कि किस तरह से गैरों ने भी, अनजानों ने भी हाथ बढ़ाकर बिना हिचक हमारी मदद की है। उम्मीद यही करते हैं और वादा यही करते हैं कि यही मदद करने का सिलसिला साल 2022 में भी जारी रहेगा, क्योंकि एक बार फिर वो अनदेखा दुश्मन खड़ा है चुनौती के साथ। तो यहाँ पर हमें लापरवाही नहीं बरतनी है और एक बार फिर डट कर करना है उसका मुकाबला। हम पहले भी ही कर चुके हैं और कोरोना को मात दे चुके हैं और एक बार फिर हमें उसी लापरवाही से दूर रहते हुए निष्ठा के साथ, कठोरता के साथ मुकाबला करना है। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया जज्बा का आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आप यूं ही मदद का सिलसिला, हौसले का सिलसिला जारी रहें और उम्मीद का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। नमस्कार।